गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम +1 क्लास का और मैथमेटिक्स की अगर हम करियर की बात करें, स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री का स्कोप मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा है, तो इस चैप्टर को आप जितना ध्यान से समझोगे, +2 क्लास भी और फर्दर क्लास भी, आपको ये चैप्टर बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने रिलेशन एंड फंक्शन के नाम से एक चैप्टर किया था कि उसके अंदर हमने फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि फंक्शन होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होंगे हमारे, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे कौन कौन से। तो हमारे सिंपली वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा, जिसके बारे में हम 10th क्लास में प्रॉपरली पढ़ चुके हैं, जिनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बोलते थे। इन फंक्शंस को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बोलते थे। ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस है, रेशो, हम मोस्टली एंगल के ऊपर अप्लाई करते हैं। इनको किसके ऊपर अप्लाई करते हैं? एंगल, और जो रेशो होता है साइड्स का ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा एंगल के बारे में जानना चाहेंगे कि एंगल हमारा होता क्या है और किस क्वाड्रेंट में क्या एंगल, क्वाड्रेंट वगैरह भी एंगल क्वाड्रेंट वाइज भी डिवाइड होता है और डिपेंड करता है कि वो एंगल पॉजिटिव है नेगेटिव है। पहले हम सबसे पहले एंगल को डिस्कस करने जा रहे हैं कि एंगल होता क्या है और कैसे हम उसको अलग अलग क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एंगल को मापने के, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि एंगल को किस तरह से माप सकते हैं, तो एंगल को मापने को 2 मेथड है हमारे। फर्स्ट होएगा हमारा डिग्री, सेकंड होएगा रेडियन। ठीक है, हम एंगल को डिग्री में और रेडियन में दोनों में मापते हैं। डिग्री में जैसे हमें अभी तक हमने बहुत बार देखा होगा 90 डिग्री, 75 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, और कुछ हमने एक टेबल भी की थी 10th क्लास में। रेडियन में देखो कैसे मापते हैं। रेडियंस के अंदर एंगल को हम लिखते हैं पाई, पाई/2, पाई/3, पाई/6, 5 पाई/3, ये सारे एंगल हमारे रेडियन के अंदर आ जाते हैं। क्लियर? तो रेडियन और डिग्री को हम रिलेटेड भी एक दूसरे से लिंक भी करेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 हमारे क्वाड्रेंट होते हैं। इनके अंदर एंगल का क्या मेन रिएक्शन होता है। जैसे ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। कार्टेशियन प्लेन आप 9th 10th सभी क्लासेस में पढ़ते आए हो। कार्टेशियन प्लेन के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है हमारा प्लेन, यानी कि हम 4 क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करते हैं। ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एंगल्स क्या आएगा। ये एंगल हमारा 0 डिग्री हम कंसीडर करके चलते हैं एक्स एक्सिस की पॉजिटिव लाइन को। ठीक है, यहाँ से जब हम चलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारा 90 डिग्री तक के एंगल आएंगे, 0 to 90 डिग्री। क्लियर? ये हमारा 90 डिग्री पे आके स्टॉप हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 डिग्री टू 90 डिग्री। बीच में 60 भी बीच में ही आएगा, 45, 30, ये सारे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल 90 डिग्री से शुरू होकर 180 डिग्री तक जाते हैं। 180 डिग्री तक सेकंड क्वाड्रेंट माना जाता है, यानी कि 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट 90 to 180 और थर्ड क्वाड्रेंट क्या होगा हमारा 180 to 270, 270 डिग्री तक हम कंसीडर करके चलते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो होएगा हमारा वो 360 डिग्री तक, 270 से 360 डिग्री तक हमारा कंप्लीट एक एंगल कंप्लीट हो जाता है, जिसको हम एक कंप्लीट सर्कल बोलते हैं कि एक कंप्लीट चक्कर हमारा 360 डिग्री के अंदर कवर होता है। अगर 360 से आगे अगर हम चले जाएं तो वो वही हमारे दोबारा शुरू हो जाते हैं 360 से, यहाँ पे 360 से 60 और ऐड कर देंगे तो 450 तक, 90 डिग्री तक चला जाएगा ना, तो 90 डिग्री और बढ़ जाएगा, 450 यहाँ पे आ जाएगा। 450 के बाद फिर हम इसमें 90 ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 540, फिर 90 ऐड कर देंगे 630, फिर 90 ऐड कर देंगे 720, ऐसे ये चक्कर चलता जाएगा। ठीक है, अगर हम नेगेटिव एंगल की बात करें तो यहाँ से अगर मैं वापस चलना शुरू कर दूँ तो ये -90 डिग्री तक है। कहाँ तक है? माइनस का 90 डिग्री तक, माइनस में एंगल आएंगे। अब नेगेटिव देखो एंगल कैसे, अगर नेगेटिव दे दिया तो वो कैसे एंगल कंसीडर होंगे। अगर माइनस में और चलेंगे तो माइनस में ये उल्टा चलेगा चक्कर, माइनस का 180 डिग्री तक जाएंगे हम नेगेटिव।
क्लियर। सेम अगर नेगेटिव में जाएंगे तो ये चलता रहेगा। क्लियर। नेगेटिव में हमारा चलेगा क्लॉकवाइज और पॉजिटिव में चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज समझते हो, जैसे घड़ी हमारी चलती है, घड़ी इस तरीके से चलती है ना 1 2 3 4, वो क्लॉकवाइज तो होगा हमारा नेगेटिव में, और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत, जिसको हम क्या बोलते हैं घड़ी के विपरीत, वो क्या आएगा हमारा पॉजिटिव आएंगे, 0 से 90, 90 से 180। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल जो होंगे 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, ना तो 0 आएगा उसके अंदर ना 90, 0 और 90 के बीच के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूँ, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे होंगे क्या, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं, थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे हमारे 180 से 270 डिग्री तक। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे कौन से आ जाएंगे, 270 से 360 डिग्री। क्लियर। ये हमारे क्वाड्रेंट वाइज एंगल मैंने बता दिए। अच्छा, ना तो ये इनमें से कोई भी एंगल क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है, ये तो एक्सिस के ऊपर है, जो भी है 0 भी एक्सिस के ऊपर है, 9 भी, इनके बीच के एंगल है सारे। इनको अक्यूट एंगल बोलते हैं, इसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। यहाँ पे ये आफ्टर उसमें चले जाएंगे रिफ्लेक्स एंगल। अच्छा, अगर माइनस में बात करूँ तो इसमें आता है -0 डिग्री से माइनस का 90 डिग्री। यहाँ पे -90 से माइनस का 180 डिग्री। यहाँ पे माइनस का 180 से माइनस का 270 डिग्री। यहाँ पे माइनस का 270 से माइनस का 360 डिग्री, यानी कि माइनस में उल्टे चलेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट से शुरू होंगे, उल्टे चलते जाएंगे। तो ये आपका एंगल का क्वाड्रेंट वाइज हो जाएगा। फिर रेडियन और डिग्री, जो एंगल को दो पार्ट्स में हमने किया, रेडियन और डिग्री, उनको भी हम रिलेटेड करेंगे। तो पहले हम एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन विच क्वाड्रेंट डू द फॉलोइंग एंगल लाइज, कि ये कौन से क्वाड्रेंट के एंगल के अंदर ये एंगल है, हमने सिंपल बताना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो कितना आसान होगा। पहला है 75 डिग्री, यहाँ लिख रहा हूँ मैं फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ये तो बहुत आसान से 75 डिग्री। इसको देखना है कौन से क्वाड्रेंट में, 750 डिग्री किस क्वाड्रेंट में। तो हम देखना शुरू करते हैं, यहाँ से 90, 180, 200, ये यहाँ तक कितना आ गया, 360 तक आ गया। फिर दोबारा दूसरा चक्कर जब हम कंप्लीट करेंगे, यहाँ तक 720 तक आ जाएगा। यहाँ तक आ जाएगा 360 का दूसरा चक्कर 720 आ जाएगा। क्लियर, 720। और फिर कितना आएगा, 720 से 30 ज़्यादा, ये 30 डिग्री तक जाएगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा हमारा ये एंगल। ठीक है, सिंपली होएगा, पहला कंप्लीट 360, अगला कंप्लीट 360, 720 हो गया, और आगे 30 डिग्री, तो 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो 30 डिग्री कहाँ जाएगा हमारा, 30 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड जो पार्ट है वो माइनस में दिया है, सेकंड पार्ट में यहाँ लिख रहा हूँ, माइनस का 870 डिग्री, 870 डिग्री को बताना है। तो माइनस में करना शुरू कर दो, माइनस में 360 और 360, 720 माइनस आ गया। उसके बाद 720 से ये कितना हो जाएगा, 90 ऐड हो जाएगा। तो 720 में 90 ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 810, और उसमें कितना ज़्यादा है, 810 से कितना माइनस में 870 है, यानी कि 60 डिग्री और आ जाएगा इसमें। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। सिंपल लिखना है थर्ड क्वाड्रेंट। ये तो आपको सिंपली पता होना चाहिए, इसमें कोई करने वाली बात नहीं है कि आपका कौन से क्वाड्रेंट में, तो आप काउंट कर सकते हो प्लस में भी माइनस में भी। तो ये तो थे हमारे क्वाड्रेंट कि कैसे क्वाड्रेंट को हम डिसाइड। अब हम डिग्री और रेडियन दोनों को एक दूसरे से कोरिलेटेड करेंगे, इन दोनों का रिलेशन देखेंगे क्या है, डिग्री को रेडियन और रेडियन को, क्योंकि ये दोनों से एंगल को डिग्री में हम मापते आए हैं, 10th क्लास तक हम मोस्टली डिग्री में ही करते हैं। अब हम करेंगे रेडियन के अंदर, तो दोनों का कुछ ना कुछ रिलेशन भी होगा। तो उस रिलेशन को हम याद करने के लिए एक चीज़ याद रखेंगे कि 180 डिग्री की वैल्यू, 180 डिग्री की वैल्यू होती है पाई रेडियन। क्या होता है, पाई रेडियन। 180 डिग्री कितना होता है, पाई रेडियन। और पाई कौन सा पाई है, वो पाई वही है, ये 3.14159, ये समथिंग अराउंड दिस,
ये वाला पाई है, ये 3 पॉइंट वाला, जिसको हम 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चलते हैं। तो 180 डिग्री की वैल्यू कितने के बराबर होती है? 3.14 रेडियन के। कितने होती है? 3.14 रेडियन के। तो अब यहाँ से हम रिलेशन निकाल सकते हैं। मान लो हमें 1 डिग्री बताना है, तो 1 डिग्री 180 डिवाइड में चला जाएगा π/180 रेडियन। ठीक है, π/180 रेडियन। अगर हमें 1 रेडियन निकालना है इधर से, 1 रेडियन, तो ये अब की बार पाई नीचे चला जाएगा, 180/π डिग्री। सिंपल है। देखो रिलेशन आसानी से इससे याद रहेगा आपको। 180 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई रेडियन के। यानी कि आपको याद रखना है पाई की वैल्यू 180 डिग्री में, डिग्री में कितनी होती है? 180। और ये पाई कौन सा है? 3.14 वाला है, या अप्रोक्सीमेट 22/7 वाला पाई ये है, और कोई पाई नहीं है ये। ठीक है, पाई की वैल्यू में से यही होती है। तो 180 डिग्री 3 पॉइंट समथिंग रेडियन के बराबर होता है। लेकिन हम याद रखेंगे कि अगर 1 डिग्री निकालना है तो 180 इधर डिवाइड में चला जाएगा, 1 डिग्री निकल जाएगा, या अगर 1 रेडियन निकालना है तो ये पाई डिवाइड में आ जाएगा। तो ये रिलेशन बन गया आपका, ये रिलेशन बन गया। एक हमें मिनट और सेकंड में पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कितनी, तो 60 मिनट की अगर मैं बात करूं, 60 मिनट, 60 मिनट में कितने डिग्री होता है, हम ये बात करने जा रहे हैं। 60 मिनट का हमारा एक डिग्री माना जाएगा। कितना माना जाएगा? 1 डिग्री। यहाँ से भी आपने याद रखना 60 मिनट किसके बराबर होता है? 1 डिग्री के। ठीक है, और 60 सेकंड किसके बराबर होता है? 60 सेकंड बराबर होता है 1 मिनट के। ये तो आपको पता भी होगा। लेकिन 60 मिनट किसके बराबर होता है? 1 डिग्री के। ये हम फार्मूला यूज करेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट डिग्री और रेडियन का रिलेशनशिप आ गया, जो हमारी एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा यूज होएगा। तो पहला जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस द इन द रेडियन ऑफ द फॉलोइंग एंगल। जो एंगल्स हमें दिए गए हैं, ध्यान से देखो, एंगल सेकंड क्वेश्चन में ये दिए हैं 45 डिग्री, 530 डिग्री, 40 डिग्री, 20 मिनट, 104 डिग्री, 36 मिनट। इन सब को हमने किस में चेंज करना है? रेडियन में चेंज करना है। तो इनको रेडियन में चेंज देखो कैसे करेंगे। सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इनको रेडियन में चेंज करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट लेके चल रहा हूँ। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है हमारा 45 डिग्री। इसको मैं रेडियन में कन्वर्ट करूँगा, तो हम लिखेंगे वी नो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो यहाँ से मैंने 1 डिग्री की वैल्यू निकाल ली। 1 डिग्री 180 डिवाइड में π/180 रेडियन। सिंपल है, π/180 रेडियन। तो अब हमें निकालना कितना है? हमें निकालना है 45 डिग्री। तो 45 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। 45 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ 45 इंटू π/180 रेडियन। ये हो जाएगा। तो ये कितना आया देखो, 45 डिग्री इज इक्वल टू दिस। तो 1 पे कैंसिल हो गया 4। तो ये आ गया हमारा 45 डिग्री किसके बराबर है? π/4 रेडियन। तो आपने याद रखना है 45 डिग्री कितना होता है? π/4 रेडियन के बराबर होता है। यानी कि 45 डिग्री की वैल्यू 180 का 180 होती है ना पाई, तो उसका चौथा हिस्सा आएगा, होता ही है। तो ठीक है, तो ये हमारा हो गया। सेकंड जो पार्ट है हमारा, सेकंड पार्ट क्या कहता है? 530 डिग्री 530 डिग्री को हमने रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो वही लिखेंगे वी नो कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 180 डिग्री किसके इक्वल है? पाई रेडियंस के इक्वल है। तो यहाँ से 1 डिग्री, तो ये 180 डिवाइड में चला जाएगा π/180 रेडियन। हमें निकालना है 530, तो 530 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 530 डिग्री
1 से मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएगा, इधर करेंगे 530 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, ये अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल करो, नहीं होता तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 530 डिग्री इज इक्वल टू 53 पाई बाय 18 रेडियन। ये आंसर है बस। देखो कितना आसान है, कि इतना मुश्किल सा टॉपिक नहीं है, ये बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज में हमें कुछ नहीं करना, पाई की वैल्यू 180 को पाई रेडियन के इक्वल लेना। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 40 डिग्री 20 मिनट। अब जो नेक्स्ट है सेकंड का थर्ड पार्ट जिसको मैं बोल सकता हूँ, ये दिया है 40 डिग्री 20 मिनट। तो पहले तो हम इस एंगल को कंप्लीट को डिग्री में लेके आएंगे। तो हम लिखेंगे ये, इसका मतलब होगा 40 डिग्री प्लस 20 मिनट। तो इसको लिखता हूँ मैं 40 डिग्री प्लस 20 मिनट। 40 डिग्री एज इट इज प्लस 20 मिनट। 20 मिनट को मैं डिग्री में चेंज करूँगा तो हमें पता है कि 60 मिनट के अंदर 1 डिग्री होता है। हमने बताया था कि 60 मिनट में, 60 मिनट का साइन है भाई, ये मिनट में 1 डिग्री होता है। तो 1 मिनट में कितना आएगा, 1/60 डिग्री, और 20 में निकालना तो 20 से गुणा कर देंगे, तो 20 गुणा 1/60, और ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। मिनट को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1/60 से मल्टीप्लाई करके। 1/60 से जब हमने मल्टीप्लाई कर दा 40 डिग्री प्लस 0 से 0 कैंसिल हो गए, 2 1 जा 2, 2 3 जा, तो ये आ गया 1/3 डिग्री। तो इनको ऐड कर दो, 40 3 120 और एक 121/3 डिग्री। अब इसको रेडियन में हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं 121 को, 121/3। तो हम लिखेंगे, देखो नाउ वी नो, वही 180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय, ये डिवाइड में चला जाएगा 180 रेडियन। तो यहाँ से 121/3 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो ये 121/3 डिग्री इज इक्वल टू 121/3 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। तो यहाँ से कितना आ गया, 121 कैंसिल नहीं होएगा, ये 3 पे बाय इसकी मल्टीप्लाई करोगे 54 पाई रेडियन। ये आंसर आपका, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो कोई मुश्किल नहीं है, बस अगर मिनट में आ जाता है तो उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको करेंगे 1/60 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 60 मिनट में 1 डिग्री होता है। तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री, ये मैंने रफली आपको करके भी दिखाया था। क्लियर। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट पार्ट है जो सेकंड का फोर्थ पार्ट, 104 डिग्री और 36 मिनट है। तो इसको पहले हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, 104 डिग्री प्लस 36 मिनट। 36 मिनट को 104 डिग्री एज इट इज प्लस 104 एज इट इज। 36 मिनट को 36 गुणा 1/60 डिग्री, क्योंकि 1 मिनट के अंदर कितना होता है, 1 मिनट के अंदर होता है हमारा 60 मिनट के अंदर 1 डिग्री होता है, इसलिए डिवाइड में चला जाएगा। ओके, तो 104 प्लस, इसको कैंसिल कर लो, 6 पे 6 और ये 10 आ जाएगा। इसको लिखता हूँ मैं कि 6/10, फिर 3 और 5, तो आ जाएगा 3/5 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर दो, 5 की इससे मल्टीप्लाई 0 520, 520 में 3 ऐड करेंगे 523/5 डिग्री। अब इसको किस में कन्वर्ट करेंगे हम, रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए वही पाई बाई, तो हम लिखेंगे वी नो, वो सिंपली लिख लोगे कि पाई 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो वहाँ से 523/5 डिग्री कंप्लीट करना है इसको आपने। ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 523/5 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, दैट इज 523/5 इंटू 180। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 180 होता है 900 पाई।
रेडियन में आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका। सिंपली आपने जब भी रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई। सेम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर निकालना है -37 डिग्री 30 मिनट, माइनस का 37 डिग्री और 30 मिनट। अब माइनस में क्वेश्चन आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस का तो माइनस रहेगा, 37 डिग्री प्लस 30 मिनट। तो 30 मिनट को कैसे चेंज करेंगे, -37 डिग्री और प्लस इसको लिख देंगे 30 इंटू 1/60, ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस इसको ऐड करोगे तो 1/2, तो ये आ जाएगा। इसको 7 माइनस का 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और +1 कर देंगे, तो 37 का 74 और माइनस का 73/2 डिग्री है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -73/2 मल्टीप्लाई π/180 रेडियन, ये आंसर आ जाएगा आपका। जो भी है माइनस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस में आंसर आ जाएगा, प्लस है तो प्लस। हमें तो एंगल को चेंज करना है, उसके साइन को थोड़ी ना चेंज कर सकते हैं। हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, चलो वो तो बाद का मैटर है, लेकिन हमें सिर्फ एंगल निकालना था। तो अगर ये कैंसिल होता है तो इसको कैंसिल करो, नहीं होता तो डजंट मैटर। तो देखो क्या ये कैंसिल हो रहा है, 73 डिग्री, ये पूरा माइनस था भाई, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी छोटी सी, ये पूरा माइनस था, माइनस पूरे के साथ ही आएगा ये, ठीक है। तो ये माइनस तो बाहर है हमारा और ये आ जाएगा, तो ये 74 + 1 75/2 आएगा, ठीक है। तो ये 75 है। अब ये कैंसिल हो रहा है, जैसे 15 पे 15 5 जा और यहाँ पे 15 1 जा 52, तो 5 π/-24 रेडियन आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा कैंसिल हो सकता है। तो ये हमने पूरा कंप्लीटली कर लिया है, ठीक है। तो ये था। अब मिनट की बजाय अगर सेकंड में आ जाए तो क्या करेंगे, मान लो मिनट की बजाय सेकंड में आ जाए, जैसे इसने दिया 15 डिग्री 15 मिनट और 15 सेकंड, ये सेकंड का साइन है, तो पहले इसको लिखेंगे 15 डिग्री प्लस 15 मिनट और प्लस का 15 सेकंड। तो पहले तो 15 डिग्री एज इट इज प्लस इन दोनों को मिनट में चेंज करेंगे, 15 मिनट प्लस ये 15 सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 1/60 से भाग करेंगे ना, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो कैंसिल होके कितना आया 4, ये मिनट में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, मिनट में। 15 डिग्री प्लस ये डबल डैश सेकंड का और डैश मिनट का, तो ये दोनों मिनट वाले ऐड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 61/4 मिनट, क्योंकि 4 एलसीएम आ गया दिस। अब इसको डिग्री में बदलेंगे, 15 डिग्री प्लस 61/4 मल्टीप्लाई 1/60 दिस, 15 डिग्री और प्लस कितना हो जाएगा, ये इन दोनों की 61/240 डिग्री में हो जाएगा। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। तो यहाँ से अब एलसीएम ले लो इनका, तो 240 एलसीएम आया हमारा, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 61 कर देंगे, 240 और ये कितना आ गया हमारा, 15 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 15 4 जा 66, 15 2 30 36 प्लस 61, ये पूरा किस में आ जाएगा, डिग्री में। तो 3661/240 डिग्री, सिंपली ये आ गया हमारा। अब इसको हमने किस में, रेडियन में कन्वर्ट करना है, सिंपल हो जाएगा, 3661/240 मल्टीप्लाई हो जाएगी π/180, कैंसिल आई थिंक ये नहीं होएगा कुछ भी, तो यही आंसर आ जाएगा। नीचे बस 240 की और 180 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हमारा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें रेडियन में एंगल दिया होगा तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। जैसे देखो थर्ड का फर्स्ट पार्ट, थर्ड के फर्स्ट पार्ट में दिया है π/8 रेडियन, π/8 रेडियन, इसको डिग्री में चेंज करना, तो हम लिखेंगे वी नो पाई रेडियन। अब उल्टा लेके चलेंगे, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो पाई डिवाइड में 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्री, इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये सी का मतलब रेडियन ही होएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा π/8 रेडियन, इसको ही कन्वर्ट करना है ना, इज इक्वल टू π/180 मल्टीप्लाई हो जाएगा π/8 डिग्री में। तो ये कितना आ गया, यहाँ से पाई से पाई कैंसिल होके 18/8 डिग्री, इसको कैंसिल कर लेते हैं, 8 को कैंसिल किया तो 8 2 जा 16 20 8
2 16 20 22 बन गया। और फिर बचा कितना यहाँ पे, फ्रैक्शन में लिखते हैं इसको, तो कितना बचा यहाँ पे हमारा 2 बच गया, नहीं 4/8, ये क्या है डिग्री। तो क्या मैं इसको 22 डिग्री प्लस 4/8 डिग्री लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ पे जब भी ये फ्रैक्शन होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, इसका मतलब यहाँ पे बीच में प्लस प्लस होता है हमेशा। तो इसको देखो, अब ये डिवाइड में जब भी आ जाए, इसका क्या आ गया 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री को मिनट में चेंज करेंगे, 22 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री आपका, तो 22 डिग्री एज इट इज प्लस 1/2 डिग्री है। 1 डिग्री में 60 मिनट होती है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी 1/2 इंटू 60, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में हो जाएगा। तो 22 डिग्री और ये कैंसिल होके 30 मिनट, प्लस का साइन होता है बीच में, लिखो या ना लिखो। तो ये आपका आंसर आ गया 22 डिग्री और 60 मिनट। जब भी फ्रैक्शन में आ जाए डिग्री एक्स्ट्रा, उसको प्लस में, उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि वो मिनट में चेंज आए, और मिनट में भी अगर फ्रैक्शन में आ जाएगा तो हम सेकंड में चेंज करेंगे। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहीं पे कर रहा हूँ, बाकी तो आपका वही प्रोसीजर प्रॉपरली लिखना है आपने। सिंपल मैं कैलकुलेशन करवा देता हूँ, जो भी देखो जैसे ये दिया था, इसमें दे दिया इन्होंने 7π/12। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही चीज़ें लिखेंगे और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, π/180 से, 180/π से, और ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा सारा। तो पाई से पाई कैंसिल, 12 1 जा 15 आ गया, तो 15 की 7 से मल्टीप्लाई होके 105 डिग्री। ये तो आंसर ही सिंपल आ गया। आपने प्रोसीजर वही मेथड से करना कंप्लीट, लेकिन डायरेक्ट मैंने बता दिया। अब हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं, -2 डिग्री रेडियन, -2 रेडियन। -2 रेडियन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम पहले तो इसको लिखेंगे, वी नो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय पाई डिग्री। तो हमें निकालना -2 रेडियन, -2 रेडियन से मल्टीप्लाई कर दिया -2 से, तो -180/पाई मल्टीप्लाई -2 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया आपका, -360 डिवाइड बाय पाई। तो अब इसमें पाई तो पाई कैंसिल नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि डिग्री में पाई नहीं आता हमारा, ठीक है। तो पाई की वैल्यू -360 इंटू 7/22 रख लेते हैं। पॉइंट वाली भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो 7/22 रखा, तो -136, ये माइनस मैंने इसका सारे का बाहर ले लिया, माइनस में ये मल्टीप्लाई 7/22, और ये सारा क्या है, डिग्री है हमारा, ठीक है। तो यहाँ कैंसिल कर लो 11, और ये कितना आया 180, 7 से मल्टीप्लाई करो इसकी, मैं यही कर देता हूँ। 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एज इट इज, तो ये 0 8 56 5 और 1/11 डिग्री में है। ये कितना है, माइनस का 1, इसको 11 से डिवाइड करेंगे 114, और 1 पे आया 12 1 और 1, और 4 पे आया 44, 6 बचा 6/11, ये क्या है डिग्री। माइनस का 114 डिग्री और प्लस 6/11 को मैंने लिख दिया मिनट में। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँगा, किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 60 से। तो ये किस में चला जाएगा हमारा, ये वाला पोर्शन ओनली मिनट में चला जाएगा। तो माइनस ये सबके बाहर है, 114 डिग्री, 114 डिग्री, और ये 6/11 मल्टीप्लाई करेंगे तो 36/11, ये मिनट है हमारी। तो अब मिनट को भी कैंसिल करो, जितना होता है माइनस का 114 डिग्री प्लस इसको 11 से कैंसिल करेंगे तो 11 पे ये 3 पे गया, बचा यहाँ से 3 30, 2 पे 22, 8 बच गया, 8/11 ये मिनट आ गया। अब इस मिनट को भी हम सेकंड में चेंज करेंगे, 114 डिग्री प्लस 32 मिनट और प्लस 8/11 मल्टीप्लाई 60, मिनट को किस में चेंज कर दिया, सेकंड में। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखो भाई सेकंड में क्या होएगा, सेकंड में हम क्या करेंगे, इसमें माइनस बाहर है, इसमें 114 और डिग्री प्लस 32 मिनट और प्लस ये 48 हो जाएगा, 480/11। इसको फिर कैंसिल कर लो सेकंड में, 11 पे 4, और यहाँ से कितना आ जाएगा 43 सेकंड। तो ये हमारा कंप्लीट आ गया, माइनस का 114 डिग्री
32 मिनट 43 सेकंड अप्रोक्सीमेट। तो हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है 43 सेकंड लिख लो या 44 सेकंड, अप्रोक्सीमेट है तो, क्योंकि आगे तो ये अभी और भी रहता है ना, वो कैंसिल नहीं हो रहा। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो ये हमारा कंप्लीट पार्ट हो गया कि डिग्री रेडियन को हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो माइनस का 2 रेडियन था, उसको करने के लिए हमने कंप्लीट पोर्शन कर दिया है। तो आप इसको ध्यान से देखें। ऐसे ही आगे 3/4 रेडियन दिया है और 6 रेडियन दिया है। इसमें भी पहले डिग्री में अगर फ्रैक्शन आ रही तो उसको मिनट में 60 से मल्टीप्लाई करके, और 60 फिर मिनट में फ्रैक्शन आ रही तो उसको सेकंड में, ऐसे हम कर सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अभी हम फोर्थ क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी कि मान लो कोई सर्कल दिया आपको, हमने अज्यूम कर लिया एक सर्कल आपके पास, और हमें निकालनी है लेंथ ऑफ द आर्क कि अगर उस सर्कल की रेडियस हो हमारे पास तो उसकी किसी आर्क की लेंथ कैसे निकाल लेंगे। मान लो इस आर्क की लेंथ हमने निकालनी है, तो इस आर्क की लेंथ निकालनी है कहाँ से लेके, यहाँ से लेके और यहाँ तक। तो हम क्या करेंगे, इसकी दोनों रेडियस को मिला लेते हैं, और ये जो बना ये एंगल थीटा मान लिया। थीटा है जो, पहली तो बात, एंगल जो थीटा हमारा वो रेडियन के अंदर है, ये ध्यान रखना। अगर डिग्री में दिया है तो हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे पहले, ठीक है। तो इस लेंथ को एल बोल लेते हैं, ये एंगल थीटा, और आर रेडियस। तो लेंथ की वैल्यू जो होगी आर इंटू थीटा, लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू आर इंटू थीटा का फार्मूला रहेगा। हमें क्या निकालनी है, इस आर्क की लेंथ निकाल रहे हैं हम, तो वो आर्क जितना एंगल बनाती है सेंटर के ऊपर, उसका फार्मूला आएगा उस आर्क की लेंथ रेडियस इंटू थीटा। लेकिन थीटा ध्यान रखना एंगल है जो रेडियन में यूज करना है। अगर आपको बाय चांस एंगल डिग्री के अंदर दे दिया तो उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करोगे। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। फोर्थ के फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें एल की वैल्यू दी है 25 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू दी है 1/2 मीटर, ठीक है। और निकालना है वैल्यू ऑफ थीटा, एंगल निकालना है। तो पहले ये 25 है, ये मीटर में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में कर लेते हैं। सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 मीटर है तो कितना हो सकता है ये, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 होता है भाई, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। रेडियस कितनी है, 50 सेंटीमीटर। तो अब हमें निकालना है एंगल, तो हम लिखेंगे वी नो एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। एल की वैल्यू 25 इज इक्वल टू आर कितना है 50 इंटू थीटा निकालना है, तो 50 मल्टीपल थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25/50, दैट इज 1/2 रेडियन। 1/2 रेडियन आई है भाई हमारी। अगर इसको डिग्री में निकालना चाहो तो 180/10 कर सकते हो। तो एंगल कितना आ गया हमारा 1/2 रेडियन, यही निकालना था। सिंपल सा था ये। तो फार्मूले का यूज़ करके आर दिया आपको, आर को मैंने मीटर में दिया था, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया 100 से मल्टीप्लाई करके। एल सेंटीमीटर में था ही, क्योंकि इनकी जो ये लेंथ है जो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर होनी चाहिए, मीटर है तो मीटर होनी चाहिए। सेकंड है, देखो जैसे रेडियस ऑफ द सर्कल, सेंट्रल एंगल दिया 30 डिग्री, रेडियस निकालनी है, और आर्क की लेंथ जो दी है वो, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आर्क की लेंथ दिया हमें, तो हम लिखेंगे फोर्थ का सेकंड, लेंथ ऑफ आर्क वो हमें दी है 37.4 सेंटीमीटर, और सेंट्रल एंगल दिया है, एंगल कितना दिया हमें, एंगल दिया है 60 डिग्री। रेडियस निकालनी है उसी फार्मूले से, एल का फार्मूला होता है आर इंटू थीटा, लेकिन थीटा हमारे क्या होता है डिग्री के अंदर, रेडियन के अंदर होता है, और इसमें किस में दिया है डिग्री में दिया। तो पहले इसको एंगल को चेंज करेंगे, क्या करेंगे, किस में लेके आएंगे रेडियन में। रेडियन में लेके आने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई, π/180 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा कैंसिल होके 3, π/3 रेडियन। एंगल कितना है हमारा π/3 रेडियन। अब निकाल दो, नाउ एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। लेंथ कितनी दी है 37.4 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी दी है हमें, रेडियस इसके अंदर लिख लो, रेडियस निकालनी है, और थीटा कितना दिया है π/3। तो ये यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 3 मल्टीप्लाई में जाएगा 30.4/7 को, इसको 10 लिख लिया,
मल्टीप्लाई में 3/पाई। तो अब पाई की वैल्यू पुट कर लो आप। पाई की वैल्यू क्या लिखोगे, 374/10 मल्टीप्लाई 3, और पाई की वैल्यू इसने दी है 3.14, नहीं 22/7 दिया भाई। तो ये नीचे 22 डिवाइड बाई 7 वाला मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 22 को पे कैंसिल करके देखोगे तो 22 1 पे आया, तो कितना बचा यहाँ से, 22 पे कैंसिल हो जाएगा। 22 15 बच गया, 15 150, तो 22 इंटू 7 17, तो 17 इंटू 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 21, 21 की 17 से मल्टीप्लाई, 17 1 जा 17 1, 17 2 जा 34 और 1 35 डिवाइड बाई 10, तो कितना आ गया 35.7 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई रेडियस, हैंस रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू दिस। लास्ट में क्या लिख दोगे, हैंस रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 35.7 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। सेम नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट के अंदर भी हमें रेडियस दी है, लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है, और एंगल 45 डिग्री दिया है। एंगल कितना दिया है, 45 डिग्री। तो डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, पाई/180 से मल्टीप्लाई करके वो पाई/4 आ जाएगा, और एल का फार्मूला लगा दोगे। तो फोर्थ का थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट कहती है द डिस्टेंस बिटवीन टू अक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके दो अक्यूट एंगल्स की जो डिस्टेंस है वो पाई/9 है। फाइंड द एंगल इन डिग्री। तो हम देखो क्या करेंगे, इसकी जो डिस्टेंस दी है हमें, लेट कर लिया 1 एंगल इज इक्वल टू थीटा। तो अदर एंगल क्या आएगा, उन दोनों का डिफरेंस दिया हमें क्या कि पाई/9 है। तो अगर एक थीटा दूसरा थीटा प्लस पाई/9 होएगा, ठीक है। और जो थर्ड एंगल है, देखो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, उसके अंदर क्या होता है, थर्ड एंगल तो 90 डिग्री होता है। देन एंड 1 एंगल कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री को पाई/2 लिख सकते हैं, 180 का हाफ, क्योंकि सारा रेडियन में हो जाएगा। तो नाउ थीटा प्लस पाई/9 और प्लस पाई/2, तीनों एंगल्स का जोड़ कितना आएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री को मतलब आप डिग्री में मत लेके जाओ, ये कितना हो जाएगा हमारा पाई, रेडियन में होएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा प्लस पाई/9 और पाई/2 को एलसीएम ले लो, 18 एलसीएम आया यहाँ से। तो ये 2 पाई प्लस 9 पाई 11 पाई इज इक्वल टू पाई। तो ये माइनस हो जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस 11 पाई/18। पाई लेना है 180 को, एंगल ऑफ ऑल ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड कर दिया, इज इक्वल टू 180 यानी कि पाई डिग्री, पाई रेडियन। तो यहाँ से माइनस करोगे, 18 माइनस 11 कितना आ जाएगा, 7 पाई/18, और ये 2 डिवाइड में। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 पाई/36। ये थीटा आया। सेकंड एंगल निकाल लो, सेकंड एंगल उसमें पाई/9 ऐड कर दोगे तो दूसरा एंगल हमारा आ जाएगा आसानी से। तो दोनों एंगल हमारे निकल गए। 6 क्वेश्चन भी सेम है। 6 क्वेश्चन के अंदर कहता है कि एक्सप्रेस द बोथ डिग्री एंड, अच्छा ये तो हमारा किस में आया, रेडियन में आया, निकालना किस में था, डिग्री में। तो डिग्री में निकालने के लिए थीटा क्या आ जाएगा हमारा, 7 पाई/36 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 180/पाई से, पाई से पाई कैंसिल, 360 का 5 पे 75 डिग्री आ जाएगा। एक 75 डिग्री है, दूसरा जो भी आएगा उसको भी 180/पाई से रेडियन में, हाँ डिग्री में लेके आना, आपने डिग्री में भी कन्वर्ट करना है बाद में। नेक्स्ट, एक्सप्रेस बोथ डिग्री एंड द रेडियन इफ ए एंगल ऑफ ए ट्रायंगल हुज सम। तो रेशो दिया है, रेशो ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल वो है 1:2:3। 6 का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ मैं, तो ये आएगा। ऑल रेशो दिया है तो लेट कर लिया एंगल, एक x, दूसरा 2x और तीसरा 3x। तो इन सब का सम, इसको हमने पाई में भी डिग्री में भी निकालना और रेडियन में भी। तो पहले डिग्री में निकाल लेते हैं, x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिवाइड बाई 6, दैट इज 30 डिग्री।
तो एंगल्स पहला बनेगा हमारा एक्स की जगह 30 रख देंगे 30 डिग्री, दूसरा बनेगा 2 से मल्टीप्लाई 60 डिग्री, तीसरा बनेगा 3 से मल्टीप्लाई 90 डिग्री। इसको रेडियन में रेडियन में भी निकालने हैं तो 30 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, रेडियन में कन्वर्ट कर ले पाई बाय 180 से करते हैं ना, तो ये कितना आ गया पाई बाय 6। सेम इसको निकाल लेंगे पाई बाय 3, सेम इसको निकाल लेंगे पाई बाय 2। आपने ये रेडियन में भी निकाल के दिखाने थे। सेम इसका सेकंड पार्ट है, उसके अंदर बोला गया है कि 3 एंगल्स आर इन एपी, जो इसके तीनों एंगल है ना वो एपी में है। तो मान लिया एक, और जो द ग्रेटेस्ट ऑफ दैम इज 80 डिग्री, 3 एपी में है, सबसे बड़ा 80 डिग्री है। तो एक ए मान लिया, एक ए प्लस डी मान लो, और एक हो जाएगा ए प्लस 2D। ये 80 है लास्ट वाला, तो ये तीनों एपी के अंदर है। ये 80 डिग्री है लास्ट वाला, हमने मान लिया। अब फाइंड ऑल 3 एंगल इन रेडियन, रेडियन में निकाल रहे हैं। ए है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, तो यहाँ से किसी की भी, तीनों एपी के अंदर है, तो तीनों का जोड़ कितना होगा, ए प्लस 2 ए प्लस ये हो जाएगा। तीनों को जोड़ो और 180 के इक्वल रख दो, ए प्लस 2 80 रख देना। वहाँ से एक तो ये इक्वेशन बन जाएगी, एक तीनों को जोड़ोगे, इन तीनों का जोड़ 180 से दूसरी इक्वेशन आएगी, ए और डी निकाल लो। आपको वहाँ से एंगल निकालने खुद को आने चाहिए। तो ये बहुत इजी सी एक्सरसाइज थी। आपने 5 क्वेश्चन इसके कर लेने हैं। 6 क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया कोई नहीं, अगली वीडियो के अंदर हम 6 क्वेश्चन को दोबारा करेंगे। ओके, थैंक यू।